पीतांबर धरा शगवे साक्षात मनमथ मन्मथ साक्षात मनमथ तासाम गोपीना मध्य शौरी आविर्भूत। उसी समय रास बिहारी सरकार गोपियों के सामने प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। प्रभु प्रकट हुए। तनवः प्राण निवागतम, माने मरे हुए प्राणों में पुनः जीवन दान आ गया, जीवन आ गया है। गोपियां प्रसन्न हो गई। और ध्यान दीजिए भैया, जिसकी आंखों से कभी भगवान के लिए आंसू ना निकले वो भगवान को क्या प्राप्त कर पाए। आज गोपियां पता है किसके लिए रो रही हैं? आज गोपियां ना तो संसार के लिए रो रही है, ना अपने रिश्तेदारों के लिए रो रही है, ना अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। अरे गोपियां तो कृष्ण के लिए रो रही है, प्यारे के लिए रो रही है। संसार के लिए चाहे कितने भी आप आंसू बहा दो, वो आंसू किसी भी मतलब के नहीं है। लेकिन यदि आप हमारे गोविंद के सामने रोगे तो भैया भगवान एक एक आंसुओं की कीमत समझते हैं। एक एक। अरे उनके पास तो हिसाब होता है, भक्त ने इतने आंसू मेरे विरह में बहाए। अरे मीरा के आंसू भगवान को पता है कि कितने आंसू निकले। सूर्य के आंसू भगवान को पता है कि उसके कितने आंसू निकले। ये भगवान के पास में हिसाब होता है। लेकिन संसार वालों के सामने आप कितना भी रो लो, संसार वाले आपके रोने को रोना नहीं समझेंगे, मजाक में ले जाएंगे। कितना भी रो लो। हमने उनकी याद में रो रो के टब भर दिए, हमने उनकी याद में रो रो के टब भर दिए। अरे वो ऐसे बेदर्द निकले कि नहाकर चल दिए। संसार का प्रेम तो भैया बड़ा विचित्र होता है। इसलिए तो कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए नहीं पाया वो प्रेम प्यारा। बिन रोए नहीं पाया, जिसकी आंखों से आंसू न निकले भैया वो ठाकुर जी को क्या प्राप्त कर पाएगा। गोपियां रोई कृष्ण के विरह में, तासाम आविर्भूत छौरी। उसी समय हमारे प्रभु प्रकट हो गए। और देखो भगवान प्रकट हुए तो आज अपना पीतांबर भगवान अपने हाथ में लेकर के आए। किसी ने कहा, हे प्यारे आप तो पीतांबर अपने कंधे पर डालकर आते हो, पीतांबर अधरह। आज पीतांबर भगवान हाथ में लेकर क्यों आए? भगवान कहना चाहते हैं, जो भक्त मेरे विरह में रोता है उस भक्त के आंसू पहुंचने के लिए मैं अपना पीतांबर हाथ में लेकर के आता हूं। भक्त के आंसुओं को पहुंचने के लिए मैं पीतांबर हाथ में लेता हूं। तासाम आविर्भूत छौरी। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज मानो एक कटाक्ष कर रहे हैं भगवान के ऊपर। सुखदेव जी कहते हैं, तासाम आविर्भूत शौरी। इन सूरसेन के वंशज तो देखो, भगवान सूरसेन के वंश में आए। इन सूरसेन के वंशज को तो देखो, ये सूरसेन के वंशज किन पर अपनी सूरमा दिखा रहे हैं? बेचारे ब्रज की अबलाओं पर, गोपियों पर। अरे सूरमा तो रणांगण में दिखाई जाती है, लेकिन ब्रज की बामाओं के बीच में सूरमा दिखा रहे हैं। इन सूरमाओं को तो देखो। अथवा एक संत विनोद में बड़ा सुंदर यहां भाव देते हैं कि भगवान बहुत देर बाद आए तो गोपियां नाराज बैठी हुई हैं, तो मानो भगवान आते ही अपने कान पकड़कर, पता है ब्रज गोपियों से क्या कहते हैं? तासाम आविर्भूत सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अनेकानेक भाव छुपे हुए हैं। एक गोपी तो भगवान को देखती रही,
देखते देखते उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। किसी ने पूछा, अरे देवी अब तो प्यारे आ गए, नेत्र क्यों बंद कर लिए? बोली, इनका कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए और कब खिसक जाए यहाँ से। मैंने अपनी आंखों के माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से प्यारे की झांकी अपने हृदय में उतार ली है। अब ये चले भी जाएंगे तो मुझको जाना दुख नहीं होने वाला। जैसे पुष्प वाटिका में जब हमारी किशोर जी ने प्रभु की झांकी देखी, राम जी को देखा, तो देखते ही अपने नेत्र बंद कर लिए। पता चला ये झांकी कभी दिखने को मिली या ना मिली। लोचन मग रामई और आनी, दीने पलक कपाट सया। बंसी बारे साबरे, पलक ढाक तो है ले हो, नाम देखो और को, ना तो है देखन दे। हे प्यारे, अब मैं भी किसी को नहीं देखूंगी और ना अब आपको देखने दो। जैसे प्रभु आए तो गोपियां कहती हैं, हे प्यारे, जब आपको आना था तो आप चले क्यों गए? तो भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, हे ब्रज गोपियों, बिना विप्रलंब के कभी संयोग पुष्ट नहीं होता। अरे जिसने रात की अंधियारी ना देखी हो वो दिन के महत्व को क्या समझे? जो भूख में न छटपटाया हो वो भोजन का महत्व क्या समझे? जो प्यास में न छटपटाया हो वो जल का महत्व क्या समझे? जो धूप में न तपा हो वो शीतल छाया का महत्व क्या समझे? बिना विप्रलंब के कभी संयोग पुष्ट नहीं होता। हे ब्रजमामाओ, पहले अतिशय प्रेम हमारा आपके साथ था तो प्रेम दिखाई नहीं पड़ रहा था, दोष दिखाई पड़ रहे थे। इसलिए अब थोड़ी दूरियां हो गई है ना, तो अब बहुत प्रेम जागृत हो गया है। गोपियां कहती हैं, तुम नंबर 1 के झूठा हो। अरे हम तो तुम्हारे विरह में रो रो के हमने अपनी आंखें फोड़ ली, क्या तुम हमारे विरह में रोते थे क्या? गोविंद कहते हैं, अरे ब्रज गोपियों, कैसी बात कर रही हो? एक गोपी रोती तो दूसरी उसको समझा देती, तीसरी रोती तो चौथी उसको सांत्वना दे देती, लेकिन मैं तो अकेला था, मुझे समझाने वाला कौन था? हे गोपी, ना हम तो सख्यो भजतो भी जनतो। मैं भी आपके विरह में बहुत रोया, बहुत छटपटाया। प्रेम की विरहाग्नि मेरे हृदय में भी जली थी। लेकिन धन्य है ब्रज गोपियों, आपका प्रेम संसार की बेड़ियों से निकलना बहुत बड़ी बात है, दुर्जर गृह श्रृंखला। और आपने मेरे लिए अपने परिवार को त्याग कर जंगल में आ गए। धन्य है ब्रज गोपियों आपका प्रेम। अरे जुगाड़ बैठ जाए तो व्यक्ति तिहाड़ जेल से भी भाग जाता है। हर जगह से भावना निश्चित हो जाता है, लेकिन परिवार की बेड़ियों से निकलना बड़ी मुश्किल बात है। ये तो कोई मनीषी ही होते हैं जो इन बेड़ियों को निकल पाए, लेकिन महाराज हर कोई नहीं निकल पाता। लेकिन ब्रज की गोपियों को तो देखिए, निशम्य गीतम तदनंग वर्धन, यहां वंशी सुनी और सब कुछ छोड़ करके प्रभु के पास दौड़ी दौड़ी। ये गोपियों का प्रेम। और मैंने कल भी कहा था, इसलिए भक्त लोग कहते हैं गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपियां तो प्रेम की ध्वजा है। वृंदावन प्रेम का मंदिर, और उस प्रेम के मंदिर पर हमारी प्रजांगना गोपी प्रेम की ध्वजा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक गोपी कहती है, प्यारे एक बात बताओ, संसार में 3 प्रकार के आदमी देखे जाते हैं। एक तो वो होते हैं जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, एक वो होते हैं हम तो तुमसे बहुत प्रेम कर रहे हैं, तुम भले हमसे प्रेम मत करो, और तीसरे एक ऐसे भी होते हैं जो किसी से प्रेम करते ही नहीं है। गोविंद कहते हैं, जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं उसको प्रेम नहीं कहा जाता, उसको व्यवहार कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ लड़के की शादी थी,
तो हमने पड़ोसी के यहाँ पर शादी के 3 लड्डू भेज दिए, और उन 3 लड्डुओं में एक लड्डू फूटा हुआ था, 2.5 लड्डू भेजे थे। तो हम भी भेजेंगे तो 3 लड्डू नहीं भेजने वाले, 2.5 लड्डू ही भेजेंगे। भाई व्यवहार निभाना पड़ेगा। आपने लड़के की शादी में अंगूठी भेंट की हमारी बहू को, तो हम भी उतनी ही वजन की अंगूठी आपकी बहू को भेंट कर देंगे। इसको व्यवहार कहते हैं, समानता। इसको प्रेम नहीं कहा जाता। और एक वो होते हैं जो तुम तो खूब प्रेम करो लेकिन हम तुमसे प्रेम नहीं करने वाले। ऐसे प्रेमी तो सिर्फ माता पिता ही हो सकते हैं। बच्चा भले ही प्रेम ना करे माता पिता से, लेकिन माता पिता अपने बच्चों से अतिशय प्रेम करते हैं। बच्चा भले ही रोटी ना दे, गालियां दे, कुछ भी करे, लेकिन माता पिता स्वप्न में भी अपने बच्चे का कभी अहित नहीं चाहते। ऐसे प्रेमी तो मात्र माता पिता ही हो सकते हैं। और जो किसी से प्रेम नहीं करते वो 4 प्रकार के होते हैं: आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। आत्माराम जो अपनी आत्मा में रमण कर रहा है, आप्तकाम पूर्ण काम, अकृतज्ञ किए हुए उपकार को न मानने वाला, और गुरुद्रोही का मतलब हमारे प्रेम का खूब दोहन करें, उसको गुरुद्रोही कहते हैं। तो गोपियां कहती हैं, ए सखी ये कौन से नंबर के हैं कृष्ण? तो एक कहती है 4थे नंबर के हैं, गुरुद्रोही हैं। तो गोविंद कहते हैं, अच्छा गोपियों तुमने मुझसे गुरुद्रोही कहा? तो गोपियां कहती हैं, आप गुरुद्रोही नहीं तो और कौन हो? रो रो कर हमने अपनी आंखें फोड़ दी और अब आए हो अपनी शकल दिखाने के लिए हमारे सामने। भगवान कहते हैं, हे ब्रज गोपियों, मेरा प्रेम तो कुछ नहीं है तुम्हारे प्रेम के सामने, तुम्हारा प्रेम तो बहुत है। लेकिन अब विरह हो गया तो अब संयोग में आनंद ही कुछ और आएगा। तो अब यहाँ भगवान ब्रज की गोपियों के साथ में पुनः रास करना प्रारंभ करते हैं। तत्रारवत गोविंदो रास क्रीड़ा मनुव्रतैः। अब भगवान ने रास करना प्रारंभ किया। 2 भाव दिए। भगवान कैसे रास कर रहे हैं? रेमे रमेशो ब्रज सुंदर यथार्वक सप्रतिबिंब विभ्रमः। 2 प्रकार के भाव दिए हैं। और जैसी रास रचाना प्रारंभ किया कि हमारे भूत भावन भोलेनाथ रासलीला में आने लगे, तो ब्रज की गोपियों ने मना कर दिया, ए बाबा जी यहाँ बाबा बैरागियों का काम नहीं है रास में। तो भोलेनाथ कहते हैं, हम भी तांडव नृत्य करना जानते हैं, हम भी हम भी नृत्य करना जानते हैं। तो हमारी गोपियां कहती हैं, यदि आपको नाचना है तो सबसे पहले गोपी बन करके आओ, और जब तक गोपी नहीं बनोगे तब तक रास में प्रवेश मिलने वाला नहीं है। अब तो हमारे भोलेनाथ सीधे गए यमुना जी में हर हर महादेव कह के डुबकी लगाई, और बड़ी बड़ी जटाओं का जूड़ा बना लिया, और लहंगा फरिया पहनकर सबसे पहले गोपियों के झुंड में जाकर मिल गए। हमारी राधा रानी कहती हैं, प्यारे ये मोती टगड़ी गोपी कहां से आ गई? गोविंद कहने लगे, नहीं भरती भैया ये अभी वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सकिन के झुंड में कर गोपी को भेष। मिल सकिन के झुंड में कर गोपी को भेष। गोपियों के झुंड में मिल गए गोपी वेश बना करके। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मात, यहाँ आए गोपी वहे श्री गोपेश्वर नाथ। बोल गोपेश्वर महादेव की जय। तो प्रेम से नृत्य करना गोविंद ब्रज की गोपियों के साथ प्रारंभ करते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज अपनी सुबोधनी टीका में भाव देते हैं, एको नर्तका बहु नर्तकी रासा महारासा। जहाँ एक नर्तक और कई नर्तकियां होती हैं उसको रास कहते हैं। आइए गोविंद अब यहाँ झांकी के रूप में आएंगे। प्रेम से अपने स्थान पर बैठे बैठे आप दर्शन करेंगे। ठाकुर जी प्रेम से ब्रज की गोपियों के साथ में रास रचाएंगे। हम भी अपने हृदय में गोविंद का रास देखते हैं। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे,
मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। जय हो। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ताली बजाते हो प्रेम से। जय हो। गोपेश्वर महादेव की जय हो। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल सब गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल सब गैया। सरर सरर चाले रे, 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 मस्तपुर भैया और मेघा बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। जय हो। जय हो। यमुना तट पे वंशी बट पे कान्हा रास रचावे। यमुना तट पे बंसी बट पे कान्हा रास रचावे। यमुना तट पर वंशी बट पर कान्हा रास रचावे। यमुना तट पे बंसी बट पे कान्हा रास रचावे। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए।
बाजे कान्हा की मुरली पर सारा जग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। पीछे वाले पैर से ताली बजा दो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजराई। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजराई। ठुमक ठुमक ना जय गोपी संग, जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन संग, जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक ना जय गोपी संग, जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन संग, जग का पालन हारी। राधा सुकुमारी संग, राधा सुकुमारी संग, श्यामा सुकुमारी संग, श्यामा सुकुमारी संग, राधा सुकुमारी संग, श्यामा सुकुमारी संग, ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे।
बिहारी सरकार की जय। गोपेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। श्री सुखदेव जी महाराज ने इस प्रकार संपूर्ण रास की कथा यहाँ श्रवण कराई और अंत में इस रासलीला की फलश्रुति बताते हैं। जो रास की कथा को कहेगा और जो सुनेगा उसको लाभ क्या प्राप्त होता है। विक्रीडितम ब्रजबधो विरदम च विष्णो श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयात् अतिवर्णयेयः भक्तिं परां भगवते प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमास्वपहनो त्यजरेण धीः। जो रास की कथा को कहता है सुनता है, गोविंद में उस भक्त की पराभक्ति हो जाती है। और दूसरा, जो हृदय का रोग है काम रोग, वो हमेशा के लिए हृदय से बाहर निकल जाता है। ऐसे रास बिहारी सरकार के श्री चरणों में हम सभी भक्त मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल रास बिहारी सरकार की जय। रास बिहारी सरकार को हम बैठे बैठे अपने ही स्थान से सब श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। और आइए अब आगे की यात्रा हम लोग भागवत की करते हैं। एक बार नवदुर्गा का समय आया। भगवान ब्रजवासियों के साथ अंबिका वन में गए, जहां पर देवी मैया की सुंदर पूजा की। पूजा करने के बाद नंद बाबा विश्राम करने लगे। एक अजगर आया और नंद बाबा का पैर पकड़कर निगलने की कोशिश करने लगा। नंद बाबा घबरा गए। सर्पो माम ग्रसते दाता प्रपन्नम परिमोचय। अरे बेटा नाग, अरे बेटा कन्हैया, ये नाग मुझको खा रहे हो है, अजगर खा रहे हो है। हमारे नंद बाबा के पास गोविंद दौड़े दौड़े आए। जो चरण का प्रहार किया, अजगर के प्राण छूट गए, महापुरुष प्रकट हो गया। भगवान कहते हैं आप परिचय दीजिए। तब वो कहता है महाराज मैं सुदर्शन नाम का एक गंधर्व था, एक संत का अपमान कर दिया था, सो उन्होंने हमको श्राप दिया, जाओ तुम अजगर ही बन जाओ। तो हे प्यारे, आज आपका चरण का स्पर्श मुझे प्राप्त हुआ, मेरा उद्धार हो गया है। अब देखिए घड़ी में तो अभी 5 बज रहे हैं और आज 5:30 तक हम कथा को विराम दे देंगे, क्योंकि आप लोग कुछ लोग कह रहे थे महाराज साइकिलों से दूर दूर से आते हैं तो जाने में अंधेरा बहुत हो जाता है। इसलिए 5:30 तक हम कोशिश करेंगे कि ठाकुर जी का विवाह भी आज पूरा हो जाए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए आप लोग प्रेम से अपने स्थान पर बैठे रहे। एक बार भगवान ने शंखचूर्ण नाम का दैत्य का वध किया और गोपियों ने युगल गीत गाया है जो 24 श्लोकों में है। और देखो बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं। ये जो बच्चे आगे बैठे हुए हैं, देखो चवन्नी अठन्नी जो होती है वो खनखनाती रहती है, और चवन्नी अठन्नी के बीच में कोई नोट आके बैठ जाए भैया फिर कुछ ही गड़बड़ होती है। इसलिए इन चवन्नी अठन्नियों को थोड़ा पीछे कर दीजिए आप लोग, तभी कथा कहने में आनंद आ पाएगा। एक बार एक अरिष्टा सुर नाम का दैत्य आया। भगवान उसको पहचान गए, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। श्री नारद जी महाराज राजा कंस के पास पहुंचे। अब बड़े ध्यान से आप लोग कथा सुने। देखो वृंदावन में तो भगवान की चैन की बंसी बज रही है, लेकिन उधर मामा कंस मथुरा में क्या कर रहे हैं, थोड़ा मामा कंस की भी सुन लीजिए आप लोग। बेचारा घबराया हुआ है वहां पर। नारद जी ने राजा कंस से जाकर कहा, महाराज कंस, जिनको आप कृष्ण बलराम समझ रहे हो वो ही कृष्ण बलराम देवकी वसुदेव के 7वें 8वें बेटा है। वसुदेव ने आपके साथ धोखा किया है, आप महलों में सोते रह गए और कृष्ण बलराम दोनों को मथुरा से उठाकर ब्रज में छोड़ आए। जो ये बात नारद जी ने कही, अब तो कंस को बड़ा क्रोध आया। वसुदेव ने मेरे साथ विश्वासघात किया। निसात मतिमा दत्त वसुदेव जिघांसया। वसुदेव जी को मारने के लिए तलवार उठाई।
और नारद जी ने हाथ पकड़ लिया। नारद जी कहते हैं महाराज कंस, अब जोश से काम लेने की आवश्यकता नहीं, अब तो होश से काम लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जितने भी असुर भेजते हो ब्रज में, दोनों भैया मिलकर उन असुरों को मार देते हैं। अरे कि कोई ऐसी योजना बनाओ, उन दोनों बालकों को आप मथुरा में बुलवाओ और आप सब लोग मिलकर उन दोनों बालकों को मार देना। हाँ गुरुजी, ये बात आप ठीक कह रहे हो। नारद जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को भेजो वृंदावन जो कृष्ण का रिश्तेदार हो, कृष्ण उनके साथ खिंचे चले आए मथुरा, ऐसे व्यक्ति को भेजना। और कंस को कहकर कि ये बात सीधे नारद जी पहुंच गए हमारे गोविंद के पास वृंदावन में। और जब नारद जी को आते देखा तो भगवान कहते नारद जी बताइए क्या समाचार लेकर के आ रहे हो। नारद जी महाराज कहते हैं प्यारे हे प्रभु, आप 125 वर्ष के लिए इस धराधाम पर आए हैं और आप यहाँ प्रेम से चैन की बंसी बजा रहे हैं, इसलिए फुटकर काम बंद करो और थोक का काम चालू करो। ऐसे कब तक महाराज आप असुरों को मारते रहोगे? हैं? बहुत असुर बाकी अभी तो, इसलिए मैं ऐसा एक प्रसंग बनाकर मथुरा में आया हूं कि एक दो दिन में कोई ना कोई आपको लेने के लिए आएगा, इसलिए आप उसके साथ जाइए मथुरा और राजा कंस से जितने भी दुष्ट राक्षस मथुरा में छुपे हुए बैठे हैं उन सबको एक साथ मृत्यु के घाट उतार दीजिए। आगे की लीलाओं का नारद जी ने स्मरण यहाँ पर किया है। अब राजा कंस विचार करने लगा मैं किसको भेजूं। याद आ गया अक्रूर, कृष्ण का चाचा लगता है, अक्रूर को भेजना चाहिए। अक्रूर जी को दरबार में बुलाया गया। अक्रूर जी से कहते हैं भैया अक्रूर, मैं मथुरा में धनुष यज्ञ का विशाल आयोजन करना चाहता हूँ, धनुष यज्ञ का मेला। और मैंने सुना है कृष्ण बलराम नाम के दो ग्वाला वृंदावन में रहते हैं, तुम मेरा रथ लेकर के जाओ और उन दोनों को लेकर के आओ। अक्रूर जी समझ गए ये कहां से बोल रहा है, इसके मन में क्या भावना है। हालांकि मना तो नहीं किया। ठीक है महाराज, मैं प्रातः चला जाऊंगा। और रात्रि में अपने घर में विश्राम करते हैं और उसित्वारतमास्थाय प्रयौ नंद गोकुलम, उषा काल में ही निकल पड़े सीधे वृंदावन की ओर। और वृंदावन में सायंकाल के समय आए। मन में कई प्रकार की भावना हृदय में है। और रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्त गिरिनृपः, सायंकाल के समय वृंदावन में पहुंचे और उस समय हमारे गोविंद दोनों भैया मिलकर के गैया दोहने के लिए गौशाला की ओर जा रहे थे। दोनों भाइयों के हाथ में गैया की दोहनी भी थी, रस्सी थी हाथ में। जैसे ही गोविंद का दर्शन किया, दोनों का दर्शन करते ही अक्रूर जी महाराज रथ से नीचे कूद गए। ददर्श कृष्णम रामम च बजे गोदोहनम गतो पीत नीलाम बरधरौ सरदम बुरक्षणौ। रथ से कूदे, चरणों में गिर पड़े और गोविंद ने चाचा जी को अपने हृदय से लगाया और कहने लगे बाबा देखो मथुरा से चाचा जी आए हैं, चाचा जी आए हैं। नंद बाबा ने अक्रूर जी का अतिथि देवो भव की परंपरा से सुंदर स्वागत यहाँ पर किया। भोजन कराने के बाद जब विश्राम करने लगे तो अक्रूर चाचा जी के कक्ष में हमारे प्रभु आए और उनके पैर दबाने लगे। जैसे पैर दबाना प्रारंभ किया, अक्रूर जी कहते हैं हे प्रभु, उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो, कौन से नरकों में डालोगे मुझको, आप मेरे पैर दबा रहे हो। गोविंद कहते हैं चाचा जी ये सब बात छोड़िए और बताइए मथुरा की स्थिति क्या है, मथुरा के समाचार बताइए। जो मथुरा के बारे में पूछा, अब तो अक्रूर जी मौन हो गए। गोविंद कहते हैं चाचा जी मैंने प्रश्न ही उल्टा कर दिया। अरे कोई अस्पताल में भर्ती हो और उससे जाकर पूछो क्यों भैया आनंद से हो। अरे आनंद से होता तो अस्पताल में काहे क्यों होता, अपने घर में होता। जब तक मथुरा रूपी शरीर में कंस रूपी कैंसर का फोड़ा बैठा हुआ है तब तक कोई भी मथुरावासी कुशल से नहीं रह सकता। अक्रूर जी कहते हैं इसलिए महाराज कुशल डॉक्टर को लेने के लिए आया हूं। कंस का पूरा षड्यंत्र यहाँ पर कह दिया, आपको मारना चाहता है, धनुष यज्ञ का तो बहाना केवल मात्र है। गोविंद कहने लगे चाचा जी ये षड्यंत्र वाली बात आप किसी से कहना नहीं, मुझको कोई यहाँ से जाने नहीं देगा। आप तो ये कहिए मैं कृष्ण बलराम को मथुरा का मेला घुमाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। और गोविंद सीधे बाबा के पास आए और कहने लगे बाबा
हम तो जाएंगे चाचा जी के साथ मथुरा का मेला देखने के तय। नंद बाबा कहने लगे, क्यों भाई अक्रूर, ये छोरा कहाँ कह रहे हो है, मथुरा में मेला लगो भयो है का? अक्रूर जी कहने लगे, बाबा बहुत विशाल मेला लगो भयो है और मैं विचार कर रही हूँ कि कृष्ण बलराम को मेला घुमा लाऊं। नंद बाबा कहने लगे, अक्रूर छोरन ने तो तू ले जा, लेकिन मैं अकेलो ना भेजवे वारो। तू छोरन ने ले जाएगा तो मैं भी इनके साथ चलूंगा। अक्रूर जी कहने लगे, मथुरा का मेला जो लगा है वो कृष्ण बलराम अकेले के लिए नहीं लगा, वो तो सबके लिए मेला लगा है। मेला तो सबके लिए होता है, आप भी चलो। अब तो नंद बाबा ने पूरे ब्रज में दुहाई लगवा दी, जो प्रातः काल मथुरा को मेला देखने के ताई चलना चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त में तैयार है जाए। दुहाई लगवा दी। अब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न, कन्हैया के साथ मथुरा का मेला देखेंगे, बड़ो आनंद आएगा। लेकिन ब्रजवासी तो प्रसन्न हैवे लगे, लेकिन ब्रज की गोपियों की आंखों में नींद था। ब्रज की गोपियां विचार करने लगी, हे भगवान प्रातः होगा और कृष्ण हमको छोड़कर चले जाएंगे। विनय करने लगी बेचारी गोपियां। एक गोपी अपने घर से निकली, दूसरी गोपी निकली, तीसरी गोपी निकली, सभी गोपियों झुंड बना लिया। एक कहती, तूने कछु सुनो है? दूसरी कहने लगी, मैंने तो ये सुनो है कि प्रातःकाल होते ही कृष्ण हमको छोड़ के मथुरा चले जाएंगे। दूसरी कहने लगी, बहना या विधाता को विधान बनाना ना आयो। अरे कृष्ण से हम कितना प्रेम करते हैं, क्या विधाता नहीं जानता? लेकिन तब भी इतना क्रूर विधान बना दिया कि कृष्ण हमको छोड़कर मथुरा जाए। अहो विधातस्तव न क्वचित् दया, संयोजमैत्र्या प्रणयेन देहिना, ताश्चाकृतार्थान् व्यूनं विक्रीडितं तेर्वकचेष्टितं यथा। अर्वकचेष्टितं यथा, ये विधाता ब्रह्मा तो हम ब्रज गोपियों के साथ में बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है। बच्चे खेलते खिलौनों से मन भर जाता है, तो जिन खिलौनों से दिन भर खेले और जब मन भर गया और उन खिलौनों को एक मिनट में तोड़कर फेंक दिया। इस प्रकार हमारे साथ विधाता ब्रह्मा क्रीड़ा कर रहा है। दूसरी कहने लगी, अरे बहना गाली देने तो अक्रूर को दे, तू लेवे के टाइम चलो आयो। एक कहने लगी, या को नाम अक्रूर किसने रख दियो, या को नाम तो क्रूर होना चाहिए। क्रूरस्तम क्रूर समाख्यास्मनत चक्षुर्हि दत्यम हरसे वताद्यम, या को नाम तो क्रूर होना चाहिए। रात्रि भर गोपियां चर्चा करती रही। इधर प्रातःकाल हुआ, नंद बाबा तो ब्रह्म मुहूर्त में ही चले गए ब्रजवासियों को साथ लेकर के। और इधर जब सूर्य उदय हुआ, मैया ने श्रृंगार किया और कृष्ण बलराम सीधे रथ में जाकर बैठे गए। जैसी रथ में बैठे तो गोपियों के विरह का बांध टूट पड़ा। गोपियां दौड़ी, किसी ने रथ की ध्वजा को पकड़ लिया, किसी ने रथ के पहिए को पकड़ लिया, किसी ने घोड़ी की लगाम पकड़ ली, किसी ने गोविंद के पैर पकड़ लिए। अरे कोई तो भैया मथुरा के मार्ग में आगे जाके लेट गए, हम नहीं जाने देंगे। तब भगवान रथ से नीचे उतरते हैं और ब्रज की गोपियों को समझाते हैं, हे ब्रज गोपियों इतनी अधीर क्यों हो रही हो? अरे मैं आज जाऊंगा, कल मथुरा का मेला देखूंगा और परसों लौट करके आ जाऊंगा। क्या 2 दिन तक आप मेरे बिना नहीं रह सकती? आयास्य यदि दौत्यकई, मैं 2 दिन में लौटकर आ जाऊंगा। जो ये बात सुनी कि कन्हैया 2 दिन में लौटकर आ जाएंगे तो प्रसन्न हो गए। उसी समय मथुरा का मार्ग छोड़ दिया। अक्रूर चाचा जी रथ को आगे बढ़ाया। अक्रूर जी मन में विचार करने लगे, हे भगवान ये सबरी गोपियां ब्रजवासी कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। उस पापी कंस ने यदि इनका कोई अहित कर दिया तो मैं तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रह जाऊंगा। मन में कई प्रकार की उथल पुथल होने लगी। इधर रास्ते में यमुना जी पड़ी तो अक्रूर चाचा जी ने यमुना जी में स्नान किया और भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन अक्रूर जी को यमुना जी के भीतर कराया है।
दर्शन कराने के बाद अब भगवान करत सीधे मथुरापुरी में प्रवेश करता है। जैसी मथुरापुरी में भगवान करत पहुंचा, विश्राम घाट पर भगवान को छोड़कर अक्रूर जी ने राजा कंस को सूचना दी है, कृष्ण बलराम विश्राम घाट पर विराजमान है। और अब हमारे कृष्ण और बलराम ब्रजवासियों को साथ लेकर के मथुरा का मेला घूमने के लिए निकल पड़े हैं। जैसी मथुरा का मेला देखने के लिए अंदर प्रवेश करते मथुरापुरी में, तो क्या आश्चर्य हुआ। सुखदेव जी कहते हैं ताम संप्रविष्ट वसुदेव नंदिनो। अब मथुरापुरी में कौन आया है? बोले कि वसुदेव के बेटा आए हैं, कृष्ण बलराम। ताम संप्रविष्ट वसुदेव नंदिनो। मथुरापुरी में अब वसुदेव नंदन आए हैं। लेकिन जो बिहारी जी हैं वो वृंदावन के बाहर नहीं जाते। वृंदावन प्रत्यज्य पादमेकं न गच्छति। जैसी मथुरापुरी में भगवान आए, भैया देखने वालों की तो भीड़ लग गई। ए बहना, वो पूतना को मारे वालो छोरा आ गयो। ए बहना, कालिया नागों को नाचे वालो छोरा आ गयो। ए बहना, सात को उसके गोवर्धन उठाए वालो छोरा आ गयो। धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे। मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे। धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे। धाए धाम, धाए धाम, धाए धाए धाम काम सब त्यागे। जिस गली से निकल जाते हैं हमारे प्रभु, फूलों की बरसात हो जाती है। ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया एक बात बता, पहली बार मथुरा में हम आ रहे हैं, पहली बार तुम आ रहे हो, तो हमारे ऊपर फूल काय क्यों बरस रहे हैं? गोविंद कहने लगे तुम्हें खबर ना है, यहाँ के महाराज कंस मेरे सगे मामा जी लगे, और मामा की नगरी में पहली बार भांजो आयो है, तो कब का स्वागत ना होएगा। ब्रजवासी कहने लगे ओहो ये बात है। वही हम सोच भी लगे पहली बार मथुरा में आए, फूल काय क्यों बरस रहे हैं। लेकिन कन्हैया तूने हमारे साथ ठीक नहीं किया। अरे जब तुमको पता हती कि मथुरा में मामा जी के पास जाएंगे स्वागत करावे के टाइम, तो तुमको पहले सूचना देना चाहिए। अरे हम भी चमकीली फड़कीली बगलबंदी पहन करके आते, गले में माला डाल कर तापक हुआ चंदन, मोटो मोटो काजर, मुंह में पान दबा के आते। तेरे मामा भी समझ लेते कोई भांजे आए हैं, भांजे राजा आए हैं स्वागत करावे के टाइम। और हम तो भैया वही घर के कपड़ा फटे पुराने पहन कर चले आए। तू चलो जा मामा के पास, हम ना जावे बारे। गोविंद कहने लगे ब्रजवासियों तुम ना जाओगे तो हम भी ना जावे बारे। ब्रजवासी कहने लगे तो को मामा के पास ले जाना हुए तो सबसे पहले बढ़िया से कपड़ा की जुगाड़ कर, कपड़ा की व्यवस्था कर सबसे पहले। तो गोविंद कहने लगे मामा की नगरी में किस बात की कमी, आगे चलो व्यवस्था करते हैं। जैसी आगे बढ़े, कंस का धोबी सेवकों के सिर पर पोटली लाद करके चांदी का डंडा हाथ में घुमाते हुए चला जा रहा है। जब धोबी को जब भगवान ने देखा तो पीछे से आवाज लगाते हैं मामा जी राम राम। धोबी ने विचार किया ये मेरा भांजा कहां से आ टपका, पहले तो मैंने इसको कभी कहीं देखा नहीं है। क्यों भाई तूने मेरे से मामा जी कैसे कहा? तो गोविंद मुस्कुरा कर कहते हैं अरे मामा जी इतने नाराज काहे क्यों है रहे हो? देखो यहाँ के महाराज कंस जो है ना वो मेरे सगे मामा जी लगे, और मामा की नगरी में मिले तो वो ही मामा, या नाते से आप भी है गए मामा। धोबी कहता है अच्छा तुम कृष्ण बलराम हो, मैं समझ गया। तुम्हारे मामा जी ने तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर स्वागत की व्यवस्था की है। गोविंद कहने लगे अब स्वागत करावे के टाइम तो आए भाई हैं, लेकिन मामा जी कहा बताएं, जल्दबाजी में कछु हमारे ब्रजवासी फटे पुराने कपड़ा पहने आए और आपकी पोटली में बड़े सुंदर सुंदर कपड़ा चमक रहे हैं, तनिक एक दो कपड़ा ही हमारे ब्रजवासी ने दे दो।
जो कपड़ों की बात कही धोबी तो गाली देने लग गया। ईदृशा नैव वासांसि नित्यम गिरि बने चला। अरे बंचर गमार्ग वाले, तू महाराज कंस के राष्ट्रीय वस्त्र पहनेगा, शर्म नहीं आती तेरे को? जो भगवान को बंचर कहा, भगवान ने एक चाटा दिया गलपटे पे कि रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद पाटय। जैसी भगवान ने चाटा दिया कि चाटा लगने मात्र से धोबी की गर्दन कट के अलग हुई। संग में जितने और धोबी थे विचार करने लगे, भैया या छोरा के तो हाथ में तलवार फिटे और ये तलवार अपनी ओर ना घूम जाए, जल्दी से पोटली फेंको। सब रे धोबी भैया पोटली फेंके 9 2 11 है गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब ब्रजवासियों ने पोटली खोली, जाकू जौन सा कपड़ा अच्छा लगा सो पहन लियो। अब विचार करो, कहा महाराज कंस के राजसीय वस्त्र लंबे चौड़े और कहा छोटे छोटे ब्रजवासी हमारे शौक में आके कपड़ा पहन तो लिए, चल वे लगे सड़क साफ है वे लगी पूरी। ब्रजवासी कहवे लगे, लाला कन्हैया इन कपड़ों में तो नंबर 1 के भिखारी लग रहे हैं। देखो भाई, मांगे के कपड़ा अलग समझ में आ जाए, अपने कपड़ा और मांगे कपड़े में तो बहुत अंतर होए। गोविंद कहवे लगे, ज्यादा ढीले ढाले लग रहे हैं तो हाथ में पकड़ लो, तनिक आगे व्यवस्था देखेंगे। तो सबरे ब्रजवासी ने अपने कपड़ा हाथ में पकड़ लिए, ऐसे लग रहे जैसे हैंगर से टांग दिए हुए सबको। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बड़ी विचित्र वेशभूषा हो गई। लेकिन यह दृश्य एक दर्जी देख रहा था। दर्जी दौड़ा दौड़ा आया, भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके कहता है, हे प्यारे, मुझे ऐसा लग रहा है ये कपड़े कुछ उल्टे सीधे हैं, आप कहो तो ठीक कर दूं। भगवान कहने लगे, दर्जी के तेरे मुंह में घी शक्कर जल्दी से ठीक कर। अब्बा दर्जी ने अपने संगी साथी जितने भी दर्जी थे सबको बुला लियो। अब ब्रजवासी को नाप ले लेके महाराज समन को बढ़िया से कपड़ा पहना दिए। अब ब्रजवासी जब प्रसन्न तो भगवान प्रसन्न। ब्रजवासी कहने लगे, लाला या दर्जी को कोई इनाम दे जल्दी से। तो भगवान कहने लगे, बता दर्जी के तुमको कहाँ इनाम चाहिए, मैं तेरे से प्रसन्न हूं, मैं तेरे से प्रसन्न हूं, आज मांग ले क्या इनाम चाहिए तेरे को। दर्जी विचार करने लगा, धोबी को क्या इनाम मिली वो तो मैंने देख ली, अब ना जाने मुझको कौन सी इनाम ये देने वाले हैं। दर्जी कहता है, महाराज मोय कछुना चाहिए, मोय कछुना चाहिए, बस अपनो आशीर्वाद बरसाए दियो, मोय कछुना चाहिए। तो भगवान ने सिर पर हाथ रख कर कहा, दर्जी के खूब फलोगे फूलोगे। तो देख लियो महाराज दर्जी के ठाट आप लोग, दर्जियन के ठाट देख लियो। आना 2 आना 4 आने के जमाने तो चले गए, अब तो जितने को कपड़ा उतने की सिलाई। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये दर्जियों के ठाट हो गए हैं। लेकिन जैसी आगे बढ़े, ब्रजवासी कहने लगे, लाला कपड़ा तो बढ़िया से मिल गए, अब गले में माला और डल जाए। तथा सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतु, ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतु। सुदामा माली के घर में भगवान सबसे पहले गए। सुदामा माली भगवान का अनन्य भक्त, सबके गले में माला पहनाई। भगवान ने यहाँ पर सुदामा माली को पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। ब्रजवासी कहने लगे, लाला थापक थपक चंदन और पुत जाए, आनंद आ गए। जैसी आगे बढ़े, 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी चली जा रही थी। भगवान पीछे से आवाज लगाते हैं, अरे सुंदरी जी। कुब्जा ने पीछे मुड़कर देखा, पहली बार जीवन में ये संबोधन सुना, सुंदरी जी। ठुमकती ठुमकती गोविंद के पास आकर कहती, महाराज काय को मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे मैं कहां से आपको सुंदरी दिखाई पड़ रही हूँ? गोविंद कहने लगे, अरे सुंदरी, मैं तो हृदय की सुंदरता देखता हूँ, बाहर की सुंदरता मैं नहीं देखता, आप हृदय से अति सुंदर हो। अपना परिचय दीजिए। तब वो कहती है, दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्क नामना यनुलेप कर्मणि। मैं कंस की दासी हूँ, नाम तो मेरा सैरंद्री है, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी हूँ तो नाम कुब्जा कुब्जा मेरा पड़ गया है। भोजपते चंदनम प्रियम, मेरा चंदन भोजपति कंस को अति प्रिय है। तो गोविंद कहने लगे, मामा जी को रोज चंदन लगाती हूँ, एक दिन हमको ही लगा दो चंदन, भांजे राजा को। तो कुब्जा कहती है, तुमने तुम्हारा मेरी मोह की बात छीन ली।
भगवान के चंदन लगाया, दाऊ दादा के चंदन लगाया, ब्रजवासियों के चंदन लगाया। ब्रजवासी के भी लगे लाला या टेढ़ी मेढ़ी ने कैसे चंदन के सो होएगो, अपन ने सब पोत लियो, अरे यार कुछ इनाम किताब तो दे दे। भगवान कहने लगे ऐसी इनाम देंगे कि आज तक काउन न दई होगी। तो ठीक है भैया दो। तो भगवान कुब्जा के पास में आए, कुब्जा के पैर के अंगूठे को अपने पैर के अंगूठे से दबा लिया और कुब्जा की ठोड़ी पे हाथ रख लियो। बलराम जी ने तो मुंह घुमाई लियो, भैया कन्हैया ये वृंदावन ना है, ध्यान रखियो। गोविंद कहने लगे दाऊ दादा मुझको सब भान है, ये मथुरा है। अच्छा, ब्रजवासियों ने मजाक करना चालू कर दिया। लाला कन्हैया तेरी जोड़ी तो बन गई, तू 3 जगह से टेढ़ा, ये 3 जगह से टेढ़ी, टेढ़ा टेढ़ी की बन गई जोड़ी। तू त्रिवक्र ये त्रिवक्रा कुब्जा। और बातों ही बातों में, हंसी हंसी में, मजाक मजाक में भगवान ने ठोड़ी पे हाथ रखकर एक झटका मारा कि मुकुंद संस्पर्शना सद्य बबूव प्रमदोत्तमा, कुबड़ापन हट गया, देवांगना जैसा स्वरूप कुब्जा का प्रकट हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कुब्जा का सुंदर रूप प्रकट हुआ, देखने वालों की तो आंखें फटी की फटी ही रह गई। कुब्जा कहती है महाराज इस शरीर का क्या करूंगी मैं। भगवान कहते हैं आप अपने घर पधारो, मैं शीघ्र ही आपके घर आऊंगा। कुब्जा अपने घर पहुंची, इधर जहां धनुष रखा हुआ था भगवान वहां पहुंचे और दाऊ दादा से कहने लगे दाऊ दादा या धनुष को उठाकर देख ले। दाऊ दादा कहने लगे मामा जी को धनुष 4 बेर उठाओ। सैनिक हंसने लगे, बच्चे क्या उठाएंगे धनुष को। तो गोविंद ने धनुष को कैसे उठाया, करेण वामेन सलील मुद्रितं सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यता। वामेन कलील मुद्रितं, बाएं हाथ से धनुष उठाया, जो प्रत्यंचा चढ़ाए कि धड़ाम दी से धनुष के महाराज 2 टुकड़े हो गए। इतना शोर हुआ धनुष टूटने का, तो बेचारा कंस तो सिंहासन से गिरते गिरते बचा। सैनिक चिल्लाने लगे मारो इन दोनों बालकों को, आज किसी को नहीं छोड़ेंगे। दाऊ दादा कहने लगे लाला एक धनुष को टुकड़ा मेरी ओर फेंक। मैं देखो इस सैनिकन को, एक टुकड़ा दाऊ दादा की ओर उछाल दिया। दोनों भैयाओं ने मिलकर के धनुष के टुकड़े से ऐसी पिटाई की कि बेचारे सैनिक तो भागते नजर आए। एक सैनिक भागा भागा कंस के दरबार पहुंचा, कहता है महाराज कंस गजब हो गया। क्या हो गया, आपके भांजे ने आपका धनुष तोड़ दिया। कंस मनी मन विचार करने लगा अब तो हमारी भी गारंटी खत्म, क्योंकि गर्ग संहिता में प्रसंग आता है ये जो धनुष है वो परशुराम जी महाराज ने दिया था और कह दिया था राजा कंस वैसे तो इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। कंस समझ गया, इसलिए बहुत घबराया और चूंकि सायंकाल हो चुका था, श्री बलराम जी महाराज और गोविंद ब्रजवासियों के साथ पुनः विश्राम घाट पर यहाँ पर पहुंचे हैं। रात्रि हुई, गोविंद तो प्रेम से सो रहे हैं, लेकिन कंस की आंखों में नींद कहाँ, मृत्यु के संकेत रात्रि में होने लगे। प्रातःकाल हुआ, जहाँ मल्लशाला का आयोजन था वहां नंद बाबा अपने उपयुक्त स्थान जानकर बैठ गए। लेकिन बाद में जब गोविंद मल्लशाला में प्रवेश करते हैं तो एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मुख्य दरवाजे पर खड़ा हुआ है। भगवान ने कुबलिया पीड़ और महावत का यहाँ उद्धार किया और दोनों भैया जैसे ही मल्लशाला में अंदर प्रवेश करते हैं, हजारों लाखों आंखों ने भगवान को एक साथ यहाँ पर देखा है। और भैया जिसके हृदय में जैसी भावना है भगवान वैसे दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान तो रस रूप है, जैसे देखोगे वैसे दिखाई पड़ेंगे। राजा कंस ने प्रभु को देखा तो विचार करने लगा मेरी मृत्यु कालदंड हाथ में लिए चली आ रही है। नंद बाबा ने देखा मेरो लाला चलो आ रहे हो है, ब्रजवासियों ने देखा हमारो सखा चलो आ रहे हो है, राजाओं ने देखा हमारा शासक चला आ रहा है, देवकी वसुदेव ने देखा ये हमारे वही 7वें 8वें बेटा है जो आज सामने से चले आ रहे हैं, सुंदरियों ने देखा साक्षात कामदेव चला आ रहा है, संतों ने देखा वही परम तत्व है जिसको समाधि में देखते हैं,
प्रजा ने देखा हमारा राजा चला आ रहा है। जिसके मन में जो भाव है भगवान वैसे दिखाई पड़ रहे हैं। मल्लानाम असनिर्णनाम नरबलस्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितभुजाम शास्त्रा सुमित्रोषिषो मृत्युर्भोजपते विराट वृषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदतो रंगम गतः साग्रजः अग्रजेन सहिता साग्रजः। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही गाइए संयोग में। भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, प्रभु मूर्ति तिन जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भाव, जिनके रही भाव, जिनके रही भावना, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चाणूर नाम का दैत्य मल्लों में से निकल करके आया और कहता है, हे नंद सूनो, हे राम भवंतो वीर सुमतो। कृष्ण कन्हैया तेरे बारे में बड़ा सुना है, तू बहुत पराक्रमी है, चल मेरे से दो हाथ कर। भगवान कहते, भैया थोड़ी बहुत शर्म है कि बिल्कुल बाजार में बेच आए हो तुम। अरे हम छोटे छोटे ब्रजवासी और कहां तेरा पहाड़ जैसा शरीर। चाणूर कहता है, न बालो न किशोरस तुम बलश्य बलिनाम बरह। तू न बाल है न किशोर, तू तो बलवानों का भी बलवान है। जिस कुबलिया पीढ़ हाथी को खेल खेल में मार करके आ रहा है वो कोई साधारण हाथी नहीं था। 10,000 हाथियों का बल उस अकेले हाथी में था और अपने आप को कमजोर कहता है, चल मेरे साथ युद्ध कर। भगवान कहने लगे, वैसे तो हम काऊ से लड़े भिड़े ना, और जो जाना पीछे पड़ जावा को छोड़े भी ना, चल आजा मैदान में। भगवान कूदे मल्लशाला में, चाणूर भी कूदा। यहाँ युद्ध होना प्रारंभ हो गया, कुश्ती होना प्रारंभ हो गया। हस्ताभ्याम हस्तयोर्वद्धा। मुष्टकासुर बलराम जी महाराज से भिड़ गए। राजा कंस ने इशारा किया, क्या चाणूर एक छोटे से बच्चे को नहीं मार पा रहा? मार थप्पड़, मार मुक्का, इसमें मार के गिरा दे इस बालक को। चाणूर को इतना क्रोध आया, एक मुक्का बनाई और भगवान की छाती में एक मुक्का रसीद कर दिया। शोदेव जी कहते हैं, भगवान को मुक्का कैसा लगा? न चल तत्प्रहारेण मालहत इव द्विपः। जैसे किसी मतवाले हाथी में कोई माला फेंक करके मार दे, ऐसा मुक्का लगा भगवान को। भगवान कहने लगे, भैया ये मुक्काबाजी है रही है कि कुश्ती है रही है? तूने तो मुक्का दे दियो, अब मेरे थप्पड़ खा के देख ले। एक चांटा गलपटे पर दिया महाराज की, चांटा पड़ने मात्र से चाणूर चकनाचूर हो गया, धूल चाट गया, चाणूर के प्राण निकल गए। कंस चाणूर मर्दन, बोल चाणूर मर्दन भगवान की जय। मुष्टकासुर ने मुष्टका मारी, मुष्टकासुर ठंडे पड़ गए। सर और तोशल नाम के दो पहलवान आए, भगवान ने उनको भी मार गिराया। कंस सिंहासन से चिल्लाता है, बंदी बना लो इन दोनों बालकों को, आज किसी को मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला। भगवान समझ के दीपक बुझने का समय हो गया। भगवान ने मारी छलांग, राजा कंस के सिंहासन पर जा पहुंचे। राजा कंस तलवार उठाने की कोशिश करता है, भगवान इतना मौका कहाँ देते, कंस के केश पकड़े और जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते हैं। प्रगई केसे सुचलत किरीटम निपात रंगो पद तुंग मंचात। पापी कंस याद कर, विवाह की वेला में तूने माता देवकी के केश पकड़ के रथ से नीचे गिराया था, वही देवकी नंदन कृष्ण आज तुझको मारने के लिए आ गया। मारा धक्का राजा कंस में, कंस सिंहासन से नीचे गिरा, आधे प्राण निकल गए। भगवान पूरे संसार का भार लेकर कंस की छाती पर और कूद पड़े, रहे सहे प्राण गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे।
कंस के 8 भाई और थे। श्री बलराम जी महाराज ने सबको टिकाने लगाया और देवकी वसुदेव को बंधन मुक्त किया। नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा पुनः घोषित यहाँ पर कर दिया है। लेकिन नंद बाबा सब समझ गए ये कृष्ण बलराम और कोई नहीं है, देवकी वसुदेव के 7वें 8वें बेटा है। इसलिए दोनों बालकों का हाथ पकड़ा और देवकी वसुदेव के हाथ में रख दिया। बाबा जावे लगे तो गोविंद कहते हैं, बाबा आपकी आज्ञा हो तो मैं रुक जाऊं। और वैसे देखा जाए तो जन्म देने वाले से तो पालने वाला बहुत बड़ा होता है, इसलिए मैं तो आपके साथ चलूंगा। तब नंद बाबा कहने लगे, अरे बेटा कन्हैया, तूने तो अपना प्रेम हमको खूब दिया, लेकिन तेरे वास्तविक माता पिता तेरे प्रेम से वंचित है। 28 तारीख से 6 तारीख तक और 7 तारीख से 7 मार्च से इसी क्रम में हमारी कथा उज्जैन में ही है। महाकालेश्वर महादेव का दर्शन आपने किया हो तो महाकालेश्वर मंदिर के हॉल में ही वहां पर हमारी कथा 8 मार्च से है। जिसको दर्शन करना हो महाकाल भगवान का प्रेम से आप लोग बताइए। तो भगवान उज्जैन गए, अल्पकाल विद्या सब पाए। सारी विद्याओं में पारंगत होने के बाद में भगवान जब चलने लगे तो अपनी गुरु माता का मरा हुआ बेटा पुनः जीवित करके यमलोक से लाकर गुरुदक्षिणा में वापस कर दिया। और इसी गुरुकुल में हमारे गोविंद की मित्रता हुई सुदामा नाम के ब्राह्मण से, जिनकी कथा आप कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। देखो कल भागवत का विराम है। जो 6 दिन लगातार कथा न सुन पाए हो, यदि वो कल की कथा को श्रवण करते हैं तो संपूर्ण कथा का फल उस भक्त को प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग अधिकाधिक संख्या में पधारें। और गुरु को प्रणाम करके गोविंद पुनः मथुरा में आए। 14 वर्ष तक भगवान मथुरा में रहे, लेकिन एक भी बार वृंदावन को नहीं गए। एक बार भगवान आंसू आंख में भरकर बैठे हुए थे। उद्धव जी महाराज जो बृहस्पति के चेला है, उन्होंने कहा, हे प्यारे, परमात्मा भी किसी के लिए रोता है क्या? तब हमारे गोविंद कहते हैं, भैया उद्धव, इन आंसुओं को रोकना चाहो तो चले जाओ ब्रज में और गोपियों से जाकर कहो तो वो मेरी याद ना किया करें, क्योंकि जब वो मेरी याद करती हैं तो मुझे भी उनके विरह में रोना आ जाता है। अब चूंकि ये प्रसंग में बड़ी अति संक्षिप्त विधि से मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ, क्योंकि ठाकुर जी का विवाह भी हमें करना है। बड़ा माननीय प्रसंग है, कारुणिक प्रसंग है। और उद्धव जी महाराज सीधे आए वृंदावन। नंद बाबा माँ यशोदा से अति चर्चा हुई, खूब चर्चा हुई रात्रि भर। जब प्रातःकाल हुआ, जब गोपियों ने उद्धव जी को देखा तो उद्धव जी कहते हैं, हे ब्रज गोपियों, मैं आया हूँ कृष्ण का संदेश लेकर। गोपी कहती है, मेरे लिए क्या लिखा है, मेरे लिए क्या लिखा है? अरे एक गोपी कहती है, उद्धव जी क्षमा कीजिएगा, कृष्ण तो ऐसे छोड़कर चला गया वृंदावन को जैसे विद्या पूरी होने के बाद शिष्य को, गुरु को प्रणाम करके शिष्य चला जाता है। नृशंस राजा को प्रजा त्याग देती है, फल रहित वृक्ष को पक्षी छोड़कर चले जाते हैं, जंगल में आग लगने पर पशु पक्षी जंगल को छोड़ देते हैं, धनहीन पुरुष को गणिका त्याग कर चली जाती है। अनेकानेक भाव दिए हैं। एक भौरा आया और श्री किशोरी जी के चरणों की ओर बढ़ने लगा तो गोपियां उद्धव जी से बात करना तो भूल गई, उस भौरे से बात करने लगी। इसी को भ्रमर गीत कहते, जो 10 श्लोकों में है। गोपियों के 5 गीत हैं भागवत में, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत और प्रणय गीत, ये 5 गीत हैं। गोपी कहती है, मधुबके तव बंधो मास्पृशांगीं सपत्न्या कुछ विलुप्त माला कुंकुमसुभिर्नः ब्रह्म मधुपति स्तनमाननीना प्रसादं यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमेधृक्। मधुबके तव बंधो मास्पृशांगीं, अरे मत वाले सडंघ्री, पास में मत आना। तू काला, तेरा मालिक काला, तू भी गुनगुन करके पुष्प का पराग लेकर फुर से उड़ जाता है। तेरा कपटी मालिक यहाँ वृंदावन में आया, 11 वर्ष तक रहा, हम सबका मन चुराकर अब वो भी चला गया। तू मुड़कर पुष्प की ओर नहीं देखता, तेरा मालिक भी मुड़कर नहीं देख रहा। एक गोपी कहती, वो तो जन्म जन्म का कपटी है,
कपट कथा सुनाना प्रारंभ करती है। अन्य अवतारों की कथा जब गोपियों ने यहां पर गाई, उद्धव जी विचार करने लगे, हे भगवान, जिनको मैं गमार ग्वालिनिया समझ रहा था, इनको तो सब पता है, वही वामन है, वही राम है, वही कृष्ण बनकर के आए हैं। मैं इनको उपदेश देने के लिए आया था। प्रेम की आचार्या हमारी वीरांगना। कबीरा कबीरा क्या कहे, जा यमुना के तीर, एक एक गोपी के प्रेम में बह गए कोट कबीर। अरे कबीरा कबीरा क्या कहे भैया, जा यमुना के तीर, एक एक गोपी के प्रेम में, एक एक गोपी के प्रेम में, अरे भैया बह गए कोट कबीर। ये गोपियों का प्रेम है। था लेना कटे भैया, समुद्र की था तो पा सकता है कोई, लेकिन ब्रज की गोपियों का ठाकुर जी के प्रति क्या प्रेम है, ये कोई नहीं बता पा सकता, ये कोई नहीं जान सकता। ऊधो सूदो है चलियो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी महाराज स्वयं उपदेश देने के लिए आए थे। उपदेशन आयो हतो, मोए भयो उपदेश, उद्धव यदुपति भय चलो, कर गोपी को भेष। उद्धव जी महाराज भी गोपी बनकर पुनः मथुरा पधारे। आए थे कुछ देर के लिए, लेकिन गोपियों से ऐसी कृष्ण की चर्चा छिड़ी कि 6 महीने तक उद्धव जी वृंदावन में रहे और ज्ञान की चादर लेकर के आए थे। लेकिन ब्रज की वजांगना ने उस ज्ञान की चादर में इतनी भक्ति के डंडे मारे कि उस चादर की गुदड़ी बन गई। और आज भी हमारे वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी मोहल्ला प्रसिद्ध है। उद्धव जी महाराज पुनः श्री मथुरा में आए। भगवान किसी की भी चर्चा करते हैं, गोपियों की, ब्रजवासियों की, यशोदा की या नंद बाबा की, जिसकी भी चर्चा करते हैं, चर्चा करने मात्र से उद्धव जी की आंखों से अश्रुपात होने लग जाते। भगवान ने हृदय से लगा लिया। अरे भैया उद्धव, यही भाव तो मैं तुम्हारे हृदय में देखना चाहता था। तुम ज्ञानी थे, ज्ञानी मोहे विशेष प्यारा, ज्ञानी भगवान को अत्यंत प्रिय है। लेकिन भैया भक्त की चर्चा तो भक्त से ही की जा सकती है। हृदय की में जो भाव है, जो भक्त होगा भैया उसी से बताया जा सकता है। भगवान कहते हैं अब जो मेरे अंदर भाव है, अब मैं तुमसे कह सकता हूं। ऐसे भक्त उद्धव को अपने साथ लेकर भगवान कुब्जा के घर गए। एक दिन अक्रूर के घर, श्री अक्रूर चाचा जी के घर गए। उनके घर को पवित्र यहाँ पर भगवान ने किया है। भागवत का पूर्वार्ध 49 अध्याय यहाँ विराम होते हैं। यहाँ से उत्तरार्ध प्रारंभ होता है 10वें स्कंद का। उत्तरार्ध में कथा आती है कि जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किए। कई अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध आया, लेकिन 18वीं बार जब आक्रमण करने के लिए आया तो नारद जी से प्रेरित एक कालेवन नाम का राजा भी आया, तो मुचकुंद की आंखों से तो उसको भस्म करा दिया। और इधर 18वीं बार आक्रमण करने के लिए आया तो भगवान ने समुद्र के बीच में द्वारकापुरी बना दी। मथुरा वासियों को तो पहले ही पहुंचा दिया। युद्ध करने के लिए जरासंध आया तो भगवान रणछोड़ राय यहाँ पर बन गए। बलराम जी कहने लगे लाला युद्ध ना करेंगे तो बहुत बदनामी है जाएगी हमारी। तो गोविंद कहने लगे दाऊ दादा, जब हमारे इतने नाम है गए तो एक नाम और सही, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो भगवान का रणछोड़ राय नाम हुआ। रण को छोड़कर भाग गए। प्रबणसर पर्वत पर चढ़े, जहां जरासंध ने आग लगवा दी पर्वत में। पीछे समुद्र था। भगवान ने मारी छलांग, सीधे द्वारकापुरी में पहुंच गए। तब से भगवान द्वारकाधीश हो गए हैं। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारकाधीश बने और प्रथम विवाह लक्ष्मी स्वरूपा भगवती श्री रुक्मिणी जी के साथ में हुआ है। तब राजा परीक्षित कहते हैं भगवान ने राक्षस विधि के द्वारा
रुक्मिणी जी से विवाह किया। देखो भैया, विवाह की 4 प्रकार की विधियां होती हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब देखो, ऐसे ढीले ढीले बोलोगे ना तो बारात में नाचने में भी आनंद नहीं आएगा। ठाकुर जी की बारात में भी तो नाचना है हम लोगों को। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। देखो, पीछे वाले भगतों की आवाज तो मेरे कान में आई नहीं अभी तक। पीछे वाले नहीं बोले अभी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो 4 प्रकार के विवाह होते हैं। पहला होता है ब्राह्म विवाह, दूसरा होता है पैशाच विवाह, तीसरा होता है राक्षस विवाह और चौथा होता है गंधर्व विवाह। तो ब्राह्म विवाह का मतलब कुल खानदान को देखकर, अग्नि को साक्षी मानकर, जो वर कन्या को वर्ण करता है अग्नि को साक्षी मानकर, उसको ब्राह्म विवाह कहते हैं। एक होता है गंधर्व विवाह। भैया, छोरा गया था पढ़ने के लिए कॉलेज में और वही छोरी आ गई पसंद, मंदिर में जाके है गई चाई माई, वही शादी कर ली मंदिर में जाकर। एक दूसरे की पसंद से जो विवाह होता है उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। एक होता है राक्षस विवाह, बारात कहीं से आ रही है और देवी जी कहीं 9-2-11 हो गई किसी और के साथ में। चौथा होता है पैशाच विवाह, जबरदस्ती बलात् कन्या का अपहरण करके जो विवाह किया जाता है उसको पैशाच विवाह कहते हैं। तो भगवान ने कौन सी विधि से विवाह किया था? राक्षसेन विधानेन उपैमा इति श्रुतम। राक्षस विधि के द्वारा भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया है। राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान तस्य पंचा भुवन पुत्रा कन्या च वरानना। विदर्भ देश के अधिपति कुंडनपुर के राजा श्री भीष्मक जी महाराज के यहाँ पर 5 बेटा 1 पुत्री है। रुक्मी, रुक्मरत, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्मवाली, 5 बेटा। बेटी का नाम है रुक्मिणी। एक बार श्री भीष्मक जी महाराज ने अपने पुत्रों से कहा, बच्चों मैं अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश कृष्ण से करना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या मन है? तो और सबने तो हाँ कर दी, लेकिन जो बड़ा बेटा रुक्मी था 2 टूक मना कर दिया। पिताजी उस भगोड़े के साथ आप मेरी बहन का विवाह करोगे? अरे नाक कट जाएगी समाज में हमारी। पिताजी आप शांति से बैठिए, मैं अपनी बहन की अब धूमधाम से शादी करूंगा। ठीक है बेटा, कर तू। रुक्मी प्रातः काल निकला और सायंकाल को आके पता है क्या कहता है? पिताजी परसों बारात आई नहीं है। परसों बारात आ रही है? अरे कहां पर विवाह पक्का करके आया है? रुक्मी कहता है कोई ऐसी वैसी जगह बहन का विवाह करके नहीं आया। चेदी नरे दमघोष नंदन शिशुपाल स्वयं दुल्हा बनकर के आएंगे। चेदी देश का होने वाला राजा है, हमारी बहन रानी बनकर निवास करेगी। लेकिन जब रुक्मिणी जी को पता चला कि परसों मेरी बारात आ रही है, भाभी जी के पास पहुंच गई। भाभी जी मर जाऊंगी लेकिन शादी करूंगी तो द्वारकाधीश कृष्ण की ही साथ। क्योंकि नारद आदि संतों ने रुक्मिणी जी के सामने भगवान के सौंदर्य की इतनी महिमा गाई कि रुक्मिणी जी के हृदय में भगवान के स्वरूप का एक काल्पनिक चित्र छप गया। भाभी जी कहती हैं, बहना रुक्मिणी इस प्रकार तो काम नहीं चलने वाला। यदि तू सच्चे मन से उनसे प्रेम करती है तो उनको भी तो खबर होनी चाहिए कि तू उनसे प्रेम कर रही है, इसलिए तू उनको पत्र लिखा। तो 7 श्लोकों में रुक्मिणी जी ने सुंदर पत्र लिखा। पत्र ब्राह्मण देवता को दिया और ब्राह्मण देवता से कहती है, हे ब्राह्मण देवता, ये पत्र नहीं है, ये आप मेरे प्राण लेकर के जा रहे हो और जल्दी जाइए और जल्दी से समाचार लेकर के आइए। ब्राह्मण द्रुत गति से गए द्वारकापुरी और द्वारकाधीश के हाथ में पत्र थमाने लगे। तो द्वारकाधीश कहते हैं, अरे ब्राह्मण देवता, पत्र बाद में पढ़ लेंगे, पहले आप स्नान कीजिए, भोजन कीजिए। ध्यान दीजिए, भूखा ब्राह्मण शेर के समान होता है। भूखा ब्राह्मण शेर के समान। ब्राह्मण देवता घर में आए तो सबसे पहले उसको खूब खिलाओ पिलाओ, बाद में फिर महाराज उनके हालचाल पूछा। गोविंद ने सुंदर स्वागत किया ब्राह्मण देवता का। अब कहा, हाँ पंडित जी, आप कोई पत्र की चर्चा कर रहे थे मेरे से।
तो बृहस्पति देवता कहते हैं महाराज कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी ने आपके लिए पत्र भेजा है, आप इसको पढ़ लीजिए, आप सब समझ जाएंगे। तो गोविंद कहते हैं ब्राह्मण देवता मेरी कोई भी बात ब्राह्मणों से छुपी नहीं है, आप पढ़कर सुनाइए इस पत्र में क्या लिखा है। तो ब्राह्मण कहते हैं महाराज ये कोई राजनीतिक पत्र नहीं है, ये आपका व्यक्तिगत पत्र है, इसलिए आप ही पढ़ें तो और अच्छा रहेगा। तो गोविंद कहते हैं नाना कोई व्यक्तिगत बात ऐसी है ही नहीं जो संतों से ब्राह्मणों से मेरी छुपी हुई हो, आप तो प्रेम से पढ़िए इस पत्र में आखिरकार लिखा क्या है। तो ब्राह्मण देवता पढ़ना प्रारंभ करते हैं और भाई आप भी सुन लीजिए रुक्मिणी जी ने क्या लिखा था भगवान के लिए। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृंगवतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो तापम रूपम दृशाम दृश्यमता अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशद चेत्रम पत्रपम। रुक्मिणी जी दो संबोधन लिखती हैं, हे भुवन सुंदर हे अच्युत। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृंगवतान्ते, नारद आदि संतों से आपके सौंदर्य की इतनी कथा सुनी है, इतना सुना है कि सुनने मात्र से महाराज आपका काल्पनिक चित्र मेरे हृदय में अंकित हो गया है। आप विचार कर रहे होंगे मैं कैसी राजकुमारी हूं। हे भुवन सुंदर हे अच्युत, दो संबोधन यहां पर लिखती है। हे भुवन सुंदर, परसों मेरी बारात आ रही है और मैं नहीं चाहती कि कोई शेर के भागों को कोई गीदड़ उठा करके ले जाए, और मैं ये भी नहीं चाहती कि जब आप मेरा हरण करें तो उस समय आप मेरे बंधु बांधवों का वध करें, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए विवाह से एक दिन पूर्व मैं मंदिर में जाऊंगी पूजा अर्चना करने के लिए, आप प्रेम से वहां पर आइए और मेरा हरण करके ले जाइए। उस समय मंदिर में कोई नहीं रहता। पूर्वे जुरस्त महती कुल देवी यात्रा यश्याम बहिर्नववधू गिरिजाम पेया। गिरजा मंदिर में जाऊंगी, वहां पर कोई नहीं रहेगा। पूरा पत्र वाचा तो ब्राह्मण देवता कहते हैं महाराज अब आपके मन में क्या है आप बताइए। तो गोविंद कहते हैं जो रुक्मिणी जी के हृदय में है वही हमारे हृदय में है, क्योंकि नारद आदि संतों ने भी रुक्मिणी जी के सौंदर्य की इतनी महिमा हमारे सामने गाई है कि हमारे हृदय में भी रुक्मिणी जी का चित्र अंकित हो गया है। और ब्राह्मण देवता हम तो आपसे कहां तक छुपाए, रात्रि भर हमें नींद भी नहीं आती है, हम रुक्मिणी जी के बारे में ही सोचते रहते हैं। भगवान अपने स्पष्ट वाक्यों में कहते हैं तथा अहमपि तच्चित्रो निद्राम चलन में निशी वेदाहम रुक्मिणा द्वेषान ममुद बाहु निवारित। निशी निद्राम न लेभे, मैं सोता भी नहीं हूं रात रात भर। मुझे ये भी पता है कि रुक्मिणी जी तो राजी हैं, लेकिन ये जो बड़ा भाई रुक्मी है वो बीच पर टांग अड़ा रहा है, मुझको ये भी पता है। लेकिन अब रुक्मिणी जी की स्वीकृति हमको प्राप्त हो गई है, अब डरने वाली कोई बात नहीं है। तत्काल घुड़सार में आए सुग्रीव, मेघ, पुष्प, बलाहक और शबी, ये चार घोड़े हैं भगवान के जो वायु गति के समान दौड़ते हैं। चारों घोड़ों को रथ में लगाया, ब्राह्मण को बिठाया, स्वयं बैठे और जो चाबुक चलाना प्रारंभ किया भैया घोड़े तो आकाश में उड़ते चले गए। बलराम जी कहने लगे अरे कन्हैया, तब तो भैया रथ न जाने कहां से कहां पहुंच गए। बलराम जी कहते हैं सायंकाल का समय, क्यों भाई सेवको ये कन्हैया कहाँ गए हैं। तो सेवक कहने लगे महाराज हमको तो कुछ नहीं पता, कुंडनपुर से ब्राह्मण देवता आए थे, क्या अंदर गुफ्तगू हुई हमको तो कुछ नहीं पता। जब बाहर निकले तो रथ में बैठकर सीधे चले गए। बलराम जी सब समझ गए कुंडनपुर की राजकुमारी का कल स्वयंवर है और कन्हैया अकेला गया है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। पूरी नारायणी सेना को बलराम जी महाराज साथ में लेकर कुंडनपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर प्रातःकाल हुआ तो प्रातःकाल होते होते भगवान कृष्ण कुंडनपुर की सीमा में प्रवेश करता है और इधर शिशुपाल धूमधाम से बैंड बाजों के साथ बारात लेकर के आ गया नगर में। खूब महाराज रुक्मी ने खूब जबरदस्त स्वागत यहाँ पर किया, जनवासी ने विश्राम कराया। भगवान का रथ जब
गिरजा मंदिर के पास पहुंचा तो ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, जैसा पत्र में लिखा था वैसा ही होगा, रुक्मिणी जी से जाकर बोल देना। अब इधर बेचारी रुक्मिणी जी परेशान हो रही है। दुर्भगाया न वेधाता नानुकूलो महेश्वरा, देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे माता जी, क्या होने वाला है? मैं तो प्रार्थना करती हूं जल्दी से कोई अच्छा सा समाचार आए। और देखो, समाचार लाने वाले का मुख बता देता है, चाल ढाल बता देता है, ये बनाकर आ रहा है कि बिगाड़ करके आ रहा है। ब्राह्मण देवता डंडा घुमाते हुए मस्ती से चले जा रहे हैं। रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया और कहती हैं, महाराज तो क्या समाचार लेकर के आए हैं आप? तब ब्राह्मण देवता कहते हैं, देवी समाचार तो कुछ लेकर नहीं आए। अरे महाराज, बिना समाचार के आप आ कैसे गए? तब हंसकर कहते हैं, देवी जी, जिसको आपने पत्र लिखा था उसको ही मैं अपने साथ में लेकर के आया हूं, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। रुक्मिणी जी प्रसन्न हो गई यहाँ पर और ब्राह्मण देवता से कहती, महाराज अभी तो मैं आपको कुछ दे नहीं सकती, बस मैं आपको प्रणाम कर सकती हूँ, नमस्कार कर सकती हूँ। और हम ब्राह्मणों को तो भैया एक ही कार मिली है, हम ब्राह्मणों को तो बस एक ही कार मिली है, नमस्कार। जब कितना भी लाल पीला हो रहा हो ब्राह्मण, एक बार ठंडे मन से नमस्कार कर लो तो ब्राह्मण का क्रोध कपूर की तरह उड़ जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। रुक्मिणी जी ने सुंदर श्रृंगार किया, मंदिर में आई पूजा करने के लिए। और इधर जो सैनिक, जो बाराती घूमने के लिए आए थे, नगर भ्रमण करने के लिए, उन्होंने द्वारकाधीश को खड़ा हुआ देख लिया। सबरे बाराती दौड़े दौड़े गए जनमासे में और चुगली कर दी। महाराज शिशुपाल गजब हो गया, आपकी बारात में द्वारकाधीश कृष्ण आया है। शिशुपाल कहता, मैंने तो नहीं बुलाया उसको, भाई रुक्मी को बुलाया जाए। क्यों भाई रुक्मी, तुमने कृष्ण को बुलाया है क्या? महाराज मैंने भी कोई चिट्ठी नहीं भेजी, न घराती न बराती, ये कृष्ण बीच में कहां से आ टपका? शिशुपाल कहता, ये नटखट जहां पर भी जाता टेढ़ी टांग वाला हमेशा गड़बड़ करके ही आता है, और आज यहां पर आया है विवाह में, हमें तो डर लग रहा है कहीं बिना दुल्हन के हमें न जाना पड़े यहां से। रुक्मी कहता, कैसी महाराज आप बात कर रहे हो? अरे वो भगोड़ा क्या कर लेगा? अरे आया होगा, दर्शन करके चला जाएगा। गिरजा मंदिर के पास खड़ा है, जितने बराती थे वो कहने लगे, महाराज हम रक्षा करेंगे रुक्मिणी जी की, आप चिंता मत करो। पूरे बरातियों ने मंदिर को महाराज चारों ओर से घेर लिया। इधर गिरजा मंदिर में जब पहुंची तो सुंदर गिरजा मैया को प्रणाम करके स्तुति करती है। इस श्लोक का जो कन्या नित्य पाठ करती है उसका शीघ्र ही सुंदर वर से जल्दी ही उसका विवाह होता है। रुक्मिणी जी कहती हैं, नमस्ये काम्यके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवा, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। प्यारी स्तुति की, मैया ने सुंदर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जैसे रुक्मिणी जी मंदिर के बाहर निकल करके आई तो क्या देखती हैं भैया, वहां तो बहुत सारे सैनिक खड़े हुए हैं। रुक्मिणी जी विचार करने लगी, मैंने तो पत्र में लिखा था वहां पर कोई नहीं होगा, यहाँ इतने सारे सैनिक खड़े हैं और मैंने द्वारकाधीश को कभी देखा नहीं है, द्वारकाधीश भी आए हैं तो पता नहीं द्वारकाधीश कौन से हैं। जैसे ही रुक्मिणी जी मंदिर के बाहर निकली, सैनिकों ने रुक्मिणी जी को देखा तो भैया सबरे सैनिक पागल हो गए। एक कहता, भैया ऐसी सुंदरी आज तक नहीं देखी, क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या बाल है, क्या साड़ी है, क्या नौलखा हार है। सब महाराज वर्णन करने लगे सौंदर्यता का। अब रुक्मिणी जी एक एक सैनिक को ध्यान से देखती है, क्या ये द्वारकाधीश है, क्या ये द्वारकाधीश है, क्या ये द्वारकाधीश है। और जिस सैनिक से आंखें चार हो जाती है वही सैनिक प्रसन्न हो जाता है, ओहो हम सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं इसलिए रुक्मिणी जी हमको देख रही है। आंखें बचाते हुए गोविंद की आंखें, जब रुक्मिणी जी से आंखें चार हुई तो हमारे गोविंद ने धीरे से हाथ हिला दी, चिंता मत करो हम ही द्वारकाधीश हैं,
अब तो रुक्मिणी जी प्रसन्न हो गई। ओहो, काले काले मुरली वाले मोरपंख यही हैं। तो जैसी रुक्मिणी जी ठाका मारकर हंसी, सैनिकों के रहे सही प्राण गोविंदाय नमो नमः। सैनिक तो भैया पागल ही हो गए। अब भगवान निकले सैनिकों के बीच में से और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ लिया। जैसे रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा, सैनिक विचार करने लगे, भैया देवता, ये देवी चीज तो थी, लेकिन देवता तो देखो, देवता कितना सुंदर है, क्या घुंघराले बाल हैं, क्या छोटी सी बांसुरी हाथ में लिए हुआ है, क्या मोर मुकुट है, क्या पीतांबर है। भैया असली जोड़ी तो ये ही है, देवी देवता की यही जोड़ी अच्छी सी लग रही है। भगवान की सुंदरता का वर्णन करने लगे और भगवान ने रुक्मिणी जी का हाथ भी पकड़ लिया। हाथ पकड़ के भगवान ने रुक्मिणी जी को रथ में भी बिठा लिया। एक सैनिक कहता है, ओह रथ तो देखो, आहा ऐसा रथ तो भैया हमने जीवन में नहीं देखा। दूसरा कहने लगा, भैया रथ तो और देखने को मिल जाएंगे, लेकिन घोड़े देख कैसे कान खड़े हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हवा में उड़ने वाले हों। रुक्मिणी जी को बिठा के भगवान ने चाबुक भी चला दिया और धीरे 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 आगे की ओर टप टप करके बढ़ने लगा। जैसी रथ आगे जाने लगा, एक सैनिक कहता, आहा हा, रथ तो देखो कैसे चला जा रहा है मस्ती से। भैया ये जोड़ी है। जब रथ बहुत दूर तक चला गया तो एक सैनिक कहता, भैया हम क्यों खड़े हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे काहे क्यों आए हैं। तो एक कहता है, हम रुक्मिणी जी की रक्षा में आए थे। तो जो सेविकाएं खड़ी थी उनसे कहते हैं एक सैनिक, ए देवी जी जल्दी जाओ और रुक्मिणी जी से जाकर कहो कि जल्दी से मंदिर के बाहर निकले, विवाह का समय निकला जा रहा है। तो देवियां कहती, तुम का भांग पी के आए हो। रुक्मिणी जी तो बो गई रथ में बैठ करके। अब तो भैया हड़कंप मच गया, ले गो पकड़ो पकड़ो, भागो भागो। हड़कंप मच गया महाराज सैनिकों में। एक सैनिक कहता है, अरे भगोड़े कहीं के भागता कहां पर है, अरे युद्ध कर हमसे। जो युद्ध की चुनौती थी तो भगवान रथ मोड़कर आगे कर लिया, रथ को घुमा लिया। एक सैनिक कहता है, डर लगता है तो तेरे मूसल वाले भैया से, और आज मूसल वाला यहाँ पर नहीं है, हम नहीं छोड़ने वाले तुमको। और जो अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, पीछे से आवाज आई, बोल द्वारिकाधीश महाराज की जय। सब लोग पीछे मुड़कर क्या देखते, दाऊद दादा पूरी नारायणी सेना को साथ लेकर हलमूसल लिए चले आ रहे हैं। जो सैनिकों ने बलराम जी को देखा, सैनिक तो भागते नजर आए, हे भगवान ये टाइम पे मूसल वालों कहां से आ गए। जितने भी दुष्ट सैनिक हैं, दुष्ट राजा हैं, सब हमारे बलराम जी से डरते हैं। बलराम जी क्या करते हैं, हल से सिर पकड़कर एक मूसल धमक देते हैं, रहे जय प्राण गोविंदाय नमो नमः। जो हल घुमाया बलराम जी ने, सैनिक भागे। इधर गोविंद रथ से कूदे और दाऊ दादा को यहाँ प्रणाम किया है। दाऊ दादा कहने लगे, लाला घर पहुंच जल्दी से, बहुरानी के साथ इकट्ठो आशीर्वाद तुमको घर में ही मिलेगा। इधर सैनिक भागे और जनमासी में जा पहुंचे। शिशुपाल से कहते, महाराज गजब हो गया। क्या हो गया, आपकी देवी जी द्वारकाधीश के साथ भाग गई। अरे पागलो, तुम वहां खड़े खड़े क्या कर रहे थे। अरे महाराज हम कहा करते, हम तो मोर मुकुट देखते रह गए, वहां को कहा कर पाते महाराज हम। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। डोली लेकर के आया था, अब सुनी डोली लेकर के जाऊंगा, जीवन भर भाभियां मुझे उलाना देती रहेंगी। गए तो थे बाबू जीवन करके, डोली लेकर के आ गए, खाली डोली लेकर के, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, नाक कट गई मेरी समाज में। अब तो आत्महत्या करूंगा। आत्महत्या तक की बातें करने लगा। जरासंध समझाता है, मुझसे मिलो भैया, रुक्मिणी शिशुपाल मुझसे मिलो। इस द्वारकाधीश कृष्ण ने मुझे 17 बार हराया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। ऐसा 18वीं बार आक्रमण किया कि मेरे डर से आज भी द्वारकापुरी में घुसा बैठा है। जीता मैं कब, 18वीं बार, लेकिन 17 बार मैंने भी तो पराजय हासिल की है, और तुम एक बार पराजित हुए मरने की बात करने लगे। शिशुपाल विचार करने लगा, जब हमसे बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं यहाँ पे, हम काहे क्यों मरे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और इधर जब रुक्मी को पता चला तो ना भैया कौन से शॉर्टकट से गया, भगवान का बीच में पकड़ लिया। खूब युद्ध यहाँ पर हुआ है। जब सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, भगवान रथ से कूदे और जो तलवार चलाना प्रारंभ की,
कि रुक्मिणी जी ने पैर पकड़ लिए। रुक्मिणी जी कहती महाराज मेरा भाई है तो आपका भी कुछ लगेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए महाराज। तो प्रभु कहते हैं देवी रुक्मिणी आप चिंता मत करो, मुझे पता है ये मेरा कौन है, लेकिन इसमें थोड़ा घमंड बहुत है, अभिमान बहुत है, थोड़ा इसका अभिमान मुझे समाप्त करना है। रुक्मी के बाल पकड़े और सबरे बाल भगवान ने तलवार से बनाना प्रारंभ कर दिया, टकला कर दिया महाराज उसको, पूरे बाल बना दिए सिर के। इधर बलराम जी महाराज जब लौट करके आए तो ये दृश्य जब देखा तो बलराम जी रथ से कूदे और कन्हैया का हाथ पकड़ते और खूब डांट लगाई यहाँ पे, कन्हैया तुमको शर्म नहीं आती? अरे द्वारकाधीश विवाह होने की देर नहीं हुई, तुमने साले का सिर मुड़ करके रख दिया पूरा। इस प्रकार संबंध बनाओगे तो कौन तुमसे संबंध रखेगा, ये बहुत गलत बात है तुम्हारी। इतनी डांट लगाई कि गोविंद कहने लगे दाऊ दादा अब नई नई शादी भई है और देवी जी के सामने खरी खोटी सुनाए रहे हो, अरे बाद में डांट लीजिए इकट्ठो आराम से एकांत में। अब दाऊ दादा प्रसन्न है गए और कहने लगे भैया रुक्मी तुम तो प्रेम से अपने घर जाओ और हमको भी अपनी द्वारकापुरी जाने दो, अब हम लोग रिश्तेदार हो गए हैं और रिश्तेदारी में खटपट नहीं होती। लेकिन रुक्मी ने तो संकल्प लिया था कुंडनम न प्रविश्यामि, यदि मैं अपनी बहन रुक्मिणी को लेकर नहीं आया कुंडनपुर में तो मैं कुंडनपुर में प्रवेश ही नहीं करूंगा। तो द्वारकापुरी और कुंडनपुर के बीच में एक भोजकट नाम का नगर बसाकर वहीं रह गया, कभी कुंडनपुर की ओर नहीं गया। जब भगवान पुनः अपनी द्वारकापुरी पहुंचे तो विचार करते हैं सभी द्वारकाधीश, विचार करते हैं द्वारकापुरी वाले गए तो थे अकेले और आए हैं दुल्हन को साथ लेकर के, फिर तो भैया घर घर में मंडप सजने लगे, दीप प्रज्वलित होने लगे, ठाकुर जी का सुंदर धूमधाम से यहाँ पर विवाह मनता है। आइए हम भी ठाकुर जी का धूमधाम से विवाह मनाएंगे, लेकिन आप लोग 5 मिनट के लिए अपने स्थान पर बैठे रहें, कोई खड़ा नहीं होगा। ठाकुर जी की झांकी आएगी, झांकी का दर्शन करेंगे और झांकी का दर्शन करते जाएं और प्रेम से मेरे साथ एक मंगल गीत आप लोग गाते जाएं। लागे दुल्हा सातू दिलदार साबरे तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे किसने किया श्रृंगार साबरे लागे दुल्हा सातू दिलदार साबरे लागे दुल्हा सातू दिलदार साबरे तेरा किसने श्रृंगार साबरे तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे। अब लोग ठाकुर जी पहले रुक्मिणी जी हमारे ठाकुर जी गले में माला डालेंगे। चलवाई महाराज एक बार ताली बजाकर आप ठाकुर जी का स्वागत करें। बोल रुक्मिणी रमण भगवान की जय, द्वारकाधीश महाराज की जय। जय जय श्री राधे तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे 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 लागे दुल्हा सातू दिलदार 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 साबरे तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे ओ तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे किसने किया श्रृंगार साबरे। पीछे वाले पैर से ताली बजाओ।
मलिया गिर चंदन केशर तिलक लगाया मस्तक पर सभी लोग कहिए मेरे साथ मस्तक पर मलिया गिर चंदन केशर तिलक लगाया मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया मोर मुकुट कानों में कुंडल नित्य बहुत झलकाया मोर मुकुट कानों में कुंडल नित्य बहुत झलकाया मुकुट गानों में कुंडल नित्य बहुत झलकाया मोर मुकुट गानों में कुंडल नित्य बहुत झलकाया महकता रहे दरबार सामने महकता रहे दरबार सामने ओ तेरा प्रिया श्रृंगार सामने किसने किया श्रृंगार सामने ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सामने किसने किया श्रृंगार सामने जय हो जय हो हरि बोलिए हरि बोल बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया बागों से गलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया रहे सलामत हाथ सदा वो किसने मुझे सजाया सजाता रहे हर बार सामने सजाया रहे हर बार सामने सजाता रहे दरबार सामने सजाया रहे हर बार सामने किसने किया श्रृंगार सामने किसने किया श्रृंगार सामने तेरा किसने किया श्रृंगार सामने किसने किया श्रृंगार सामने लागे दुल्हा सामो दिलदार सामने लागे दुल्हा सामो दिलदार सामने तेरा किसने किया श्रृंगार सामने तेरा किसने किया श्रृंगार सामने ओ 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 तेरा किसने किया ओ श्रृंगार सामने श्रृंगार सामने श्रृंगार सामने ठाकुर जी का श्रृंगार तो कर लिया। अब ठाकुर जी की बारात में हम लोग लटापटा और होले 5 मिनट के लिए बस। और देखो जिनको ठाकुर जी का पूजन करना है तो प्रेम से एक एक से आए। माताएं बहनें ठाकुर जी का पूजन करते भी जाएं और पांव पखारते भी जाएं और मेरे साथ प्रेम से आप लोग बारात में भी चलें। किस किस को चलना है बारात में? और पीछे वाले और माताएं बहनें, हाँ सबको बारात में जाने की जल्दी पड़ती है। तो आइए हम भी सब लोग ठाकुर जी की बारात में 2 मिनट के लटापटा हो जाए बड़े प्रेम के साथ में। बाके बिहारी की देख छटा 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 मेरो मन है गयो लटा मेरो मन है गयो लटा मेरो मन है गयो लटा
अखियां उड़ीक दिया दिल बाजा मारदा 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 आजा शाम पारे तेनू प्यार दा ये तेरा भरन यमुना तट आई बढ़िया भरन यमुना तट आई बढ़िया भरन यमुना हमारे पंजाबी भक्त क्या कहते हैं? सानू एक पल चैन न आवे। ठाकुर जी हमें आपके बिना एक भी पल चैन नहीं आता। सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे। सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे
हमें तो ऐसा लगता है कि वैसे माताएं बहनें बहुत चिल्लाती हैं और जहां नाचने की बारी आ जाती है तो भैया वहां शांत पड़ जाती है। देखो, संसार की बारातों में तो हम खूब नाचे रोडों पर, लेकिन भैया ये तो हमारे ठाकुर की बारात है। यहाँ नाचोगे तो 84 लाख योनियों में नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, और यहाँ नाचोगे तो वहां नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए भैया प्रेम के साथ बिना धक्का मुक्की करें 2 मिनट के लिए मेरे साथ मस्ती से गाइए। मेरो मन है मेरो मन है
देवाभिवन्दनं देव हो शान्तिरन्तर् जुगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदेव शान्तिः वनस्पतयो शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः कामा शान्तिरेधि हरिः ओं गजने गजने दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमाज्ञा सन्नाथे अनाकं महिमानः सचन्द्रेन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णो प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वर भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीरुक्मिणी कृष्णाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय, पूज्य व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे